हवेली की छांव में राजस्थान के एक पुराने से गांव मिर्जापुर में एक बहुत ही पुरानी और वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि वो हवेली शापित है, वहां कोई नहीं जाता। बचपन से ही गांव के लोग बच्चों को डरा डरा कर कहते थे कि उस हवेली में जिन रहते हैं। लेकिन 17 साल की सीधी सादी और खामोश सी लड़की चांदनी को उस हवेली से कभी डर नहीं लगा। उसे वहां अजीब सी तसल्ली मिलती थी। वो रोज शाम को अपने स्कूल से लौटकर चुपचाप उस हवेली के बाहर की टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठती थी, किताब पढ़ती थी या आसमान को देखती थी। उसकी माँ अक्सर डांटती थी, वो जगह अच्छी नहीं है बेटी, वहां साया है। लेकिन चांदनी मुस्कुरा देती थी। उसे नहीं पता था कि उस वीरान हवेली में एक अनदेखी नजर हर दिन उसे देखती है। वो नजर एक जिन की थी जिसका नाम था ज़मीर। ज़मीर कोई आम जिन नहीं था। वो 100 साल से उस हवेली में अकेला रहता था। उसने कभी किसी इंसान के करीब जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन चांदनी की मासूमियत और तन्हाई ने उसके दिल में कुछ जगा दिया था। वो हर दिन उसे देखता, उसकी हंसी सुनता और अंधेरे कोने में छुपकर बस उसे महसूस करता। जिन होते हुए भी उसे इंसान से मोहब्बत होने लगी थी। एक दिन जब चांदनी हवेली के पास बैठी थी, अचानक मौसम बदल गया। आंधी चलने लगी और चांदनी की किताब उड़कर हवेली के अंदर चली गई। वो हिचकिचाते हुए अंदर गई और तभी एक भारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हारी किताब यहाँ है, डरना मत। चांदनी चौंकी, लेकिन उस आवाज में नरमी थी, अपनापन था। वो डरने के बजाय पूछ बैठी, तुम कौन हो? फिर शुरू हुआ एक अनोखा सिलसिला। रोज रात को चांदनी उस हवेली के बाहर बैठती और ज़मीर उससे बातें करता। वो उसे दिखता नहीं था, लेकिन उसकी बातों में एक ऐसा जादू था जो चांदनी को बांधता चला गया। वो बातें कभी मौसम की होती, कभी तन्हाई की, कभी जिंदगी के डर की और कभी सपनों की। चांदनी को अब हवेली से नहीं, अपने आप से प्यार हो गया था, क्योंकि वहां कोई था जो उसे समझता था। धीरे धीरे चांदनी ज़मीर की आवाज से मोहब्बत कर बैठी। एक दिन उसने कहा, काश तुम सामने आ पाते। उस रात पहली बार ज़मीर ने खुद को चांदनी के सामने लाया। धुएं जैसा धुंधला शरीर, आंखें चमकती हुई और आवाज में मोहब्बत का रंग। चांदनी डरी नहीं, बल्कि मुस्कराई। फिर उस रात चांदनी और ज़मीर के बीच एक खामोश समझदारी हुई। ना कोई रस्म, ना गवाह, बस हवेली की दीवारें और आसमान के तारे उनके गवाह बने। चांदनी अब रोज ज़मीर से मिलती, बातें करती और उससे अपने दिल की हर बात कहती। वो कभी ये सोच ही नहीं सकी कि वो एक जिन है, क्योंकि उसके लिए वो बस एक साथी था। कुछ ही महीनों बाद चांदनी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी आने लगी, कमजोरी बढ़ गई। उसकी माँ उसे वैद्य के पास लेकर गई तो पता चला चांदनी माँ बनने वाली है। माँ हैरान रह गई, किसका बच्चा है? लेकिन चांदनी चुप थी। वो नहीं जानती थी कि इस दुनिया को ये कैसे बताए कि उसका बच्चा एक जिन का है। घर में अजीब अजीब बातें होने लगी। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, आईना अपने आप गिर जाता और चांदनी का कमरा हल्की नीली रोशनी से भर जाता। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं कि इस पर साया है। 9 महीने बाद चांदनी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका रंग दूध जैसा सफेद था, आंखें गहरी काली और उसकी हथेलियों में नीली लकीरें थीं। चांदनी ने उसका नाम रेहान रखा। लेकिन जैसे जैसे रेहान बड़ा होने लगा, उसमें कुछ अजीब बातें नजर आने लगी। वो बिना छुए चीजें हिला लेता, अंधेरे में देख लेता और कभी कभी हवा में बातें करता। मोहल्ले वाले डरने लगे, बोले ये बच्चा इंसानी नहीं है। चांदनी अब सबकी नजरों से छुपती फिरती, लेकिन माँ थी और माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने चांदनी के घर पर हमला कर दिया। वो चिल्लाए, इस औरत ने जिन से रिश्ता जोड़ा है, इसका बच्चा हमारी बर्बादी की वजह बनेगा। उन्होंने घर में आग लगाई। चांदनी और रेहान किसी तरह पीछे के दरवाजे से निकलकर जंगल की ओर भागे। रेहान बहुत डर गया था और बार बार कह रहा था,
अम्मी अब्बू को बुलाओ। चांदनी ने उसे सीने से लगाया, मगर तभी रेहान ने जोर से चीखा, अब्बू! उस चीख की गूंज हवेली तक पहुंची और फिर अंधेरा छा गया। हवाएं तेज चलने लगी, आसमान में बिजली चमकी और जमीर आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो बोला, जिसने मेरी बीवी और बेटे को डराया, वो अब चैन से नहीं रहेगा। लोग कांपने लगे, भागने लगे, लेकिन चांदनी ने कहा, जमीर नहीं, अगर तू इन पर हमला करेगा तो रेहान भी तुझसे डरने लगेगा। जमीर रुका, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने लोगों से कहा, मैं इंसानों से नफरत नहीं करता, लेकिन जब मोहब्बत की तौहीन होती है तब एक जिन भी टूट जाता है। फिर उसने सबको देखा और कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने सर झुका लिया। जमीर ने चांदनी को आखिरी बार देखा और रेहान को माथे पे चूम कर बोला, जब भी ये फूल खिलेगा समझना मैं पास हूं। फिर उसने हवेली की मिट्टी को छूकर एक नीले रंग का फूल उगा दिया। वो फूल हर बसंत में खिलता था। जमीर धुएं में बदलकर आसमान की ओर चला गया। चांदनी और रेहान अब गांव से दूर एक छोटे से घर में रहने लगे। लोगों ने उन्हें भूल तो नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे डर भी खत्म हो गया। रेहान बड़ा हुआ, स्कूल गया और पढ़ाई में बहुत होशियार निकला, मगर उसकी आंखों की चमक अब भी अलग थी। जैसे वो सब देख सकता है जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती। चांदनी अब भी हर साल बसंत में उस फूल को देखती, मुस्कराती और कहती, तू गया नहीं जमीर, तू यहीं है। ये कहानी थी एक जिन की मोहब्बत की, जो इंसानों से अलग थी मगर इंसानों से ज्यादा सच्ची थी। और रेहान वो मोहब्बत की सबसे पाक निशानी था।